हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डीबीएमएस पार्ट 2। पहले डीबीएमएस पार्ट 1 में डीबीएमएस की क्या बताई थी, डेफिनेशन डीबीएमएस होता क्या है, डीबीएमएस क्यों यूज किया जाता है, यूजर्स उसको कैसे यूज करता है। उसके आगे देखो डीबीएमएस में जो डाटाबेस बनाई जाती है, जो मैंने बताया था कि टेबल में डाटा डाला जाता है, उसको हम रिलेशन बोलते हैं। और रिलेशन में क्या क्या आपके पार्ट्स थे कि उसके डाटा एलिमेंट्स क्या क्या हैं, एट्रीब्यूट्स कितने होते हैं, आपकी टप्पल किसको बोलते हैं, रिकॉर्ड्स किसको बोलते हैं, वो चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। अब आगे देखो हम क्या करेंगे। अब मैं आपको एक टेबल बना के और आपको समझाती हूँ कि कैसे कैसे डाटा को इंडिपेंडेंटली यूज किया जाता है। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या है, जो हमारा डीबीएमएस में जो डाटाबेस बनाई जाती है उसमें डाटाबेस का जो सबसे पहला वर्ड हम यूज करते हैं कि उसका स्कीमा कैसा है। स्कीमा क्या होता है, डाटाबेस का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्कीमा बोलते हैं। और स्ट्रक्चर के किसी भी 2 या 3 कॉलम्स उठा के या कुछ रिकॉर्ड्स उठा के उनके ऊपर कुछ इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो उसको सब स्कीमा बोलते हैं। तो उसमें क्या है, स्कीमा में मतलब कैसे डाटा को हम क्या है डालेंगे, वो उसका हमारा क्या है, एक वर्ड यूज किया जाता है डीबीएमएस में, डाटा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस वर्ड सब बच्चे समझते हैं, इंडिपेंडेंस होता है स्वतंत्रता। और इसका मतलब क्या है कि जब यूजर यूज कर रहा होता है तो उसको फुल स्वतंत्रता है, उसको इंडिपेंडेंस दी जाती है कि जो फुल डाटाबेस बनी हुई है, चाहे वो 1000 स्टूडेंट्स की है या फिर किसी भी बैंक एम्प्लॉयज की है या फिर किसी भी और किसी संस्था की डाटाबेस है, उसमें जितने भी यूजर होते हैं वो यूज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। बट उस जो डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर है या डाटाबेस का जो इंटरनल प्रोसेस है उसको मतलब उसको छेड़ नहीं सकता यूजर अपना। यूजर को कुछ फैसिलिटी अलग दी जाती हैं। और जो डीबीए होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, जो डाटाबेस को मैनेज करता है, उसके पास अलग राइट्स होते हैं कि वो कैसे डाटा की मतलब फिजिकली डाटा को कहाँ स्टोर करता है, कैसे वो डाटा को कंप्रेस करके या किस लोकेशन पे स्टोर करके रखता है, वो उसके अकॉर्डिंग होता है। इसमें देखो डाटाबेस इंडिपेंडेंस में आपको 2 तरह के डाटाबेस इंडिपेंडेंस होते हैं। एक तो होता है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और एक होता है आपका लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। लॉजिक का मतलब सब बच्चे समझते हैं कि एक लॉजिक लगाया जाता है किसी भी डाटा के अंदर, जो डाटाबेस के अंदर जो डाटा है उसको एक्सेस करने के लिए कोई लॉजिक लगाया जाएगा। जैसे एक स्टूडेंट नाम की मैंने एक डाटाबेस बनाई है जिसमें मैंने क्या इसमें डाटा वैल्यू में इंसर्ट कर दूंगी। जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर जैसे मेरे पास 100 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट्स के सभी के रोल नंबर इंसर्ट कर दूंगी। नेम, रोल नंबर, एक रोल नंबर का क्या नेम है, 2 रोल नंबर का क्या नेम है, 3 का क्या नेम है, फादर्स नेम, सब्जेक्ट और उसके मार्क्स। ये डाटाबेस मैंने तैयार कर ली। अब यहाँ मैंने किस नाम से डाटाबेस तैयार की, स्टूडेंट नाम की डाटाबेस तैयार की है। स्टूडेंट को अब यहाँ क्या बोलेंगे, हम स्टूडेंट को बोलेंगे यहाँ पर एंटिटी। एंटिटी क्या होती है, पहले इससे रिलेटेड सारी चीजों को आप डिफाइन करोगे, पूछ लिया जाता है कि एंटिटी क्या होती है। एंटिटी इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडियाज, जिससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन यहाँ हम स्टोर करके रखते हैं डाटाबेस के अंदर। उस मतलब किसी भी चीज को या किसी भी एंटरप्राइज के नेम को या किसी भी एक संस्था के नेम को हम क्या बोलेंगे, एंटिटी बोलेंगे। ओके, और वो जो एंटिटी, बहुत सारी एंटिटीज किसी एक एंटरप्राइज के अंदर हो सकती हैं। जैसे एंटरप्राइज क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि क्या है, बैंक है, बैंक की अलग अलग ब्रांचेज होगी तो क्या हो जाएंगे, अलग अलग जो ब्रांच है वो उनकी एंटिटी बन जाएगी। और क्या है, बैंक का जो हमारा हेड ऑफिस है वो क्या बन जाएगा, एंटरप्राइज। इसी तरह यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी हमारी एंटरप्राइज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके फर्दर उसके अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो उससे एफिलेटेड हैं और उसका सभी कॉलेजेस का डाटा वहाँ यूनिवर्सिटी की डेटाबेस में हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखा जाता है। ओके, उसके बाद क्या है, एंटिटी में क्या बताया था पहले, एंटिटी में होते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स। एंटिटी और एट्रीब्यूट्स पहले वाली वीडियो में भी मैंने समझाया था कि एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है और उनकी क्या क्या क्वालिटी होती है, क्यों यूज किया जाता है। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो दूसरी वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखो अब जैसे क्या हमारी डेटाबेस बनी हुई है, स्टूडेंट नाम की एक डेटाबेस है जिसके अंदर
जो हम वैल्यू डालेंगे उनको वैल्यू को हम इंस्टांस भी बोलते हैं, डाटा वैल्यू भी बोली जाती है। ये तो हमारे डाटा फील्ड हैं, जैसे रोल नंबर नेम का एक डाटा फील्ड है, इसको एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। अब इनके अंदर जो वैल्यू इंसर्ट होंगी वो हमारी क्या होंगे, डाटा इंस्टांस। जैसे रोल नंबर 101, रोल नंबर 102, इसी तरह रोल नंबर का क्या नाम है, इस रोल नंबर का, सेकंड रोल नंबर का क्या नाम है। इसी तरह इनके फादर्स नेम लिखेंगे, इनके सब्जेक्ट और इनके मार्क्स लिखेंगे कि किसके कितने मार्क्स आए हैं, किस बच्चे ने कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो ये जो हमने वैल्यू डाली है इनको हम क्या बोलते हैं, डाटा वैल्यू भी बोलते हैं और इनको इंस्टांस भी बोलते हैं। और जैसे नेम नाम का एक फील्ड है, उसके अंदर क्या है, क्या वैल्यू डली हुई है, अमन, रूबी, आगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमने जिनका रिकॉर्ड तैयार करना है उन सभी के हम नाम इंसर्ट कर देंगे और हर अपने क्या है नेम वाले कॉलम में उन सब के नाम इंसर्ट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या है, मैं बताने वाली थी आपको कि फिजिकल इंडिपेंडेंस क्या होता है और लॉजिकल इंडिपेंडेंस क्या होता है। अब बच्चा जैसे ही अपना रिजल्ट देखेगा तो वो क्या है, बच्चा जो देख रहा है उसको हम क्या है, एक्सटर्नल व्यू भी बोल सकते हैं। एक्सटर्नल व्यू का मतलब क्या होता है कि जितने भी पर्टिकुलर यूजर है वो अपने हिसाब से अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। जैसे सभी बच्चों ने अपना रिजल्ट देखना है कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं, तो उस वो क्या है, वो पूरी की पूरी जो फिजिकल डाटाबेस है, जो फिजिकल डाटा डीबीए का मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर तो जो था उसने जो डाटाबेस बना रखी है उसमें वो छेड़खानी नहीं कर सकता। सिर्फ वो अपने रिकॉर्ड में जाके अपना रोल नंबर वगैरह इंसर्ट करके या अपना यूजर नेम या पासवर्ड उसको दे दिया जाता है, वो व्यू कर सकता है, देख सकता है कि मेरा क्या रिजल्ट रहा, कितने मार्क्स आए। उस जो डाटाबेस है उसमें वो चेंजेस नहीं कर सकता। इसी तरह इसको तो बोलेंगे लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, अब जैसे स्टूडेंट नाम की जो हमारी डाटाबेस बनी हुई है, किसी टीचर ने बनाई है या किसी मतलब क्लरिकल स्टाफ ने बनाई है, तो उसमें यदि कोई नया एट्रीब्यूट ऐड करना है कि बच्चे का हमें एड्रेस भी लेना है क्योंकि वहां पे हमें उनको हमें इनकी डिग्रियां भेजनी है, या बच्चे का फोन नंबर लेना है कि जैसे कोई क्वेरी होगी बच्चे के पास फोन कर लिया जाएगा, तो उसमें नया एट्रीब्यूट ऐड करना है, या कोई नया स्टूडेंट आ जाता है उसको ऐड करना है। उस डाटाबेस के जो फिजिकली जो डाटा कहाँ पर स्टोर किया और कितनी उसमें रो है, कितने कॉलम है, कितना डाटा मतलब डाल रखा है, वो सारी चीजें। अब देखो ये जो हमें स्टूडेंट नाम की एक डाटाबेस बना रखी है, इसमें से हम डाटा एक्सेस कैसे करेंगे, यूजर कैसे एक्सेस करके देखेगा, अपने से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स है या अपना कोई भी यूजर ने अपनी कोई सर्विस चेक करनी है कि मैंने कितना डाटा मतलब मेरे कितने मार्क्स आए हैं या क्या जो भी उससे रिलेटेड डाटा है उसको कैसे एक्सेस करेगा। उसके लिए डीबीएमएस में यूज होता है वर्ड की क्या है, जो डाटाबेस जो बनाता है डीबीए डाटाबेस तैयार करता है उसके ऊपर क्या बना देता है, उसके ऊपर लॉक लगा दिया जाता है। लॉक लगा दिया जाता है इसका मतलब क्या है कि जो डाटाबेस बनी हुई है उसको सब अंदर से चेंज ना कर पाए। इसके लिए क्या है, कुछ कीज यूजर को डाटा एक्सेस करके देखना है तो क्या करनी पड़ेगी, अलग अलग टाइप्स की की बना रखी है डीबीए ने कि आप ये की यूज करके आप ऐसे ऐसे डाटा आप अपना चेक कर सकते हैं। यूजर सिर्फ अपना एक्सटर्नल व्यू से सिर्फ डाटा को देख सकता है, उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। जैसे कि क्या है, बैंक की अपनी कोई भी डाटाबेस बनी हुई है और बहुत सारे मतलब कस्टमर बैंक सर्विस को यूज करते हैं, किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, किसने कब जमा करवाए, किसने कब कितने निकलवाए, कौन सी उसने आरडी स्कीम ले रखी है या एफडी करवा रखी है, क्या करवा रखा है। हर यूजर उस डाटाबेस को जो बैंक की डाटाबेस है उसमें जो बैंक में डाटाबेस तैयार है बैंक वाले तो उसको सब कुछ देख सकते हैं किसका कितना है। यूजर क्या होता है, यूजर फुल डाटाबेस में से सिर्फ अपने ही अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स वो देख सकता है और उसके लिए भी उसको क्या है अथॉरिटी दी जाती है, कुछ की लगा दी जाती है कि इस की के थ्रू आप इसके अंदर प्रवेश कर जाओगे। जैसे कि क्या होता है, पूरे के पूरे घर के आगे लॉक लगा दिया जाता तो कोई एंटर नहीं कर पाता। यदि आपको चाबी दे दी जाती है तो आप अंदर पूरी की पूरे घर में आप घूम सकते हो, अंदर जाके आप एंटर करके कहीं भी आप बैठ सकते हो। इसी तरह क्या कर दी जाती है, जो डाटाबेस बनती है उसको कोई छेड़खानी ना करे, यूजर उसको क्या कर दिया जाता है लॉक का कर दिया जाता है और कुछ की प्रोवाइड की जाती है। वो इसलिए उन कीज को यूज करके यूजर उस डाटाबेस में से अपने से रिलेटेड डाटा को एक्सेस कर सकता है। ओके, अब देखो कौन कौन सी कीज है, कितने टाइप की यूज की जाती है डीबीएमएस में, वो मैं आपको समझाती हूँ। ओके,
अब देखो जो हमारी डाटाबेस है, चाहे वो बैंक की है या कॉलेज की है या किसी ऑर्गेनाइजेशन की है, उसमें से यूजर अपने डाटा को कैसे एक्सेस करके देख सकता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है की सेट कर रखी है, उसको की दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर लेता है, अपने डाटा को एक्सेस करके देख सकता है। जैसे कि बच्चों को रिजल्ट देखना है, अब स्टूडेंट नाम की जो डाटाबेस बनी हुई है, यूनिवर्सिटी लेवल पे हजारों बच्चों का डाटा उसी एक डाटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है, किस स्टूडेंट्स के पास क्या सब्जेक्ट थे, किस सब्जेक्ट का पेपर में कितने मार्क्स उसने गेन किए हैं, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स उसने गेन किए हैं, उसको देख कैसे पता, जब बच्चा कैसे रिजल्ट देखता है, उसको एक की दे दी जाती है कि आप एक की डालो और आप पूरी डाटाबेस के अंदर इंसर्ट हो, आप अंदर चले जाओगे और अपने डाटा, अपने से रिलेटेड डाटा को आप एक्सेस करके देख सकते हो। तो कौन कौन सी की लगती है, सबसे पहले प्राइमरी की। जैसे अब स्टूडेंट नाम की जो टेबल थी हमारी, जो डाटाबेस बनी हुई थी, प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि टेबल्स के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब एक नाम, नेम का, रोल नंबर का, एक रोल नंबर नेम का हो गया, रोल नंबर नेम का फील्ड हो गया, और एक नेम वाला हो गया, एक फादर्स नेम वाला हो गया, एक फोन नंबर वाला हो गया, एक रिजल्ट वाला हो गया। तो प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, कोई भी एक एट्रीब्यूट, एक है मतलब कोई भी एक ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी भी रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। प्राइमरी की इज द की विच यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड, किसी भी रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे, वो डालते उस से रिलेटेड उस यूजर की सारी डिटेल्स उसके सामने आ जाएगी। जैसे क्या है प्राइमरी की बच्चा को रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर से प्राइमरी की बना दी जाती है। नेम वाले कॉलम को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि नेम वाला कॉलम किसी भी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही नाम के 4-4 बच्चे हो सकते हैं, 10 बच्चे हो सकते हैं। जैसे अमन लिखा, अमन लिखते ही वो तो 10 अमन दिखाएगा, कौन से अमन का रिजल्ट आप देखना चाह रहे हो, किस अमन के कितने मार्क्स आए, हमें यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उसको। ना ही हम फादर्स नेम वाले कॉलम से वो एट्रीब्यूट हम डालें, उसको भी हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। एक ऐसी डाटा फील्ड को या एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की बनाते हैं जो यूनिक होता है। जैसे प्राइमरी की रोल नंबर है, रोल नंबर सभी बच्चों का यूनिक होता है, रोल नंबर एंटर करते ही इस तरह उसी पर्टिकुलर बच्चे का रिजल्ट आपको शो करेगा, फिर उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने खुल जाएंगी, एक्सेस हो जाएंगी। जैसे बच्चे ने रोल नंबर एंटर किया या अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर की, तो उसमें क्या है, बच्चे का पूरा डिटेल खुल जाएगी कि इस बच्चे का ये नेम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इसके ये सब्जेक्ट थे, उसके इतने मार्क्स आए हैं और इसके किस प्रैक्टिकल में कितने, वो हर चीज उसकी शो हो जाएगी। और जो दूसरे बच्चे हैं उनका रिजल्ट उसको नहीं दिखेगा, क्योंकि जो पूरी की पूरी डेटाबेस थी उसमें कोई छेड़खानी भी नहीं हुई, और उस दूसरी अननोन जो स्टूडेंट्स थे उनका डाटा भी एक्सेस करके नहीं कर सकता यूजर, क्योंकि उसको एक प्राइमरी की दे रखी है। प्राइमरी की में जैसे अपना रोल नंबर इंसर्ट करेगा या अपना अकाउंट नंबर इंसर्ट करेगा या अपना फोन नंबर इंसर्ट करेगा, तो उससे रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। प्राइमरी की के बाद क्या होता है, अल्टरनेट की। अल्टरनेट की का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा दूसरा भी फील्ड हो सकता है, अपना एट्रीब्यूट दूसरा यूज कर लेंगे, प्राइमरी की हमने नहीं बनाई तो अल्टरनेट की से भी हम डाटा एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि एक टीचर ने डेटाबेस बना रखे, बच्चों को असाइनमेंट मार्क्स लगाने हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स लगाने हैं, तो उसमें क्या है, टीचर्स के पास कॉलेज रोल नंबर भी होता है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी होता है, नेम होता है, फादर्स नेम होता है, सारी कॉलम उसके ऊपर तैयार है। यदि उसके पास यदि यूनिवर्सिटी रोल नंबर नहीं है तो कॉलेज रोल नंबर को क्या बना लेगा, अल्टरनेट की, क्योंकि वही जिस बच्चे का कॉलेज रोल नंबर है और जिस बच्चे का यूनिवर्सिटी रोल नंबर, वो यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी यूनिक होता है और कॉलेज रोल नंबर भी यूनिक होता है। ये नहीं है कि उसका के मार्क्स किसी और बच्चे के उसमें डाटाबेस में इंसर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये अल्टरनेट की का मतलब क्या होता है, किसी प्राइमरी की को किसी एक फील्ड को प्राइमरी की ना बना के यदि किसी दूसरे फील्ड के थ्रू हम एक्सेस करना चाहें डाटा, तो उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट की। ओके, कैंडिडेट की क्या होता है, कैंडिडेट की का मतलब क्या होता है, जैसे कैंडिडेट का अपने किसी भी यूजर का जैसे नाम है, रोल नंबर है, 2-3 चीज हम इकट्ठी कर ले, उसको कैंडिडेट की बना सकते हैं। जैसे कि क्या है, उनको बच्चों को रोल नंबर मिले ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बच्चे का नेम और उसका फोन नंबर 2 चीजें ऐड कर देंगे और हम क्या बना देंगे, उसकी कैंडिडेट की बना देंगे कि ये इस कैंडिडेट की है, इसका डाटा एक्सेस करना है, तो इन 2 फील्ड्स को चूज करके डाटा इसका फुल फ्लैश एक्सेस हो जाएगा। फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन वर्ड सभी बच्चों ने सुना है। फॉरेन का मतलब होता है अवॉर्ड, और फॉरेन की यहाँ कैसे यूज की जाएगी, जैसे कि एक डाटाबेस बनी हुई है पूरी की पूरी स्टूडेंट नाम की या अपनी बैंक की,
उसमें एक ऐसा डाटा फील्ड होता है जो बड़ी हमारी मेजर टेबल है उसमें वो किसी भी सिंपल की का काम करता है। बट उस टेबल के यदि हम दो पार्टीशन कर दी जाए, उस टेबल में से दो टेबल बना दी जाए, तो वो सिंपल जो बड़ी टेबल थी, जो डाटाबेस बनी थी, उसमें तो एक अपने कोई भी कैंडिडेट की तरह या ऐसी सिंपल की तरह काम कर रहा था, और उससे एक नई टेबल बन गई। उस नई टेबल में जाने के बाद वही आपका जो डाटा फील्ड है, एट्रीब्यूट है, वो प्राइमरी की का काम करने लग जाए तो उस की को बोलते हैं फॉरेन की। ओके, जैसे कि क्या है, कॉलेज नाम की एंटिटी में हमने डाटा स्टोर कर रखा है। वहां हमने क्या है कि स्टूडेंट्स के नाम, रोल नंबर सब कुछ डाल रखा है, बाद में डाल रखा है कि किस डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स। हमने एक टेबल अलग से बना दी कॉलेज की कि कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स है, किस डिपार्टमेंट में कितने, तो वहां डिपार्टमेंट अब क्या बन जाएगा, प्राइमरी की बन जाएगा, और आपके कितने स्टूडेंट्स है वो आपका क्या बन जाएगा, अल्टरनेट की हो जाएगा। ओके, सुपर की क्या होता है, यदि मतलब 2 या 3 से ज्यादा फील्ड यूज करके हम और उसको हम क्या बना दे, एक की बना दे डाटा एक्सेस करने के लिए, तो उसको बोलते हैं सुपर की। जैसे हमारे पास रोल नंबर नहीं है तो क्या कर दें, नेम, फादर्स नेम, उसका एड्रेस और उसका फोन नंबर, चारों यदि फील्ड को हम जोड़ दें और उससे हम क्या डाटा एक्सेस करके देखें तो उस की को क्या बोलते हैं, सुपर की। इससे भी हम डाटा एक्सेस कर सकते हैं, पर इसमें अकेली किसी की के थ्रू हम डाटा को प्रॉपर यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको सुपर की बना लेंगे। नेम, फादर्स नेम, फोन नंबर और उसका जैसे जो भी है आधार नंबर। जैसे किसी बच्चे को रोल नंबर अभी तक मिला नहीं है तो क्या करेंगे, हमें डाटा एक्सेस करना है या उन बच्चों का रिकॉर्ड तैयार करना, तो हम क्या करेंगे, एक सुपर की बना लेंगे। सभी बच्चों का जैसे नाम, फादर्स नेम और फोन नंबर, तीनों चीज इकट्ठी बोलेंगे तो बच्चे को पता चल जाएगा कि हाँ ये मैं हूँ, कि मैम मेरे इतने मार्क्स है। अब जैसे ही किस नाम से नेम की उससे बुलाएं हम बच्चों को, तो नाम क्या है, एक नाम के 4 बच्चे या 3 या ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उससे हम यूनियन के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम क्या बनाएंगे, सुपर की बनाएंगे। ओके, तो आपने आज क्या सीखा है कि जब भी डेटाबेस हमने तैयार की है, डीबीए ने क्या कंडीशन लगाई है कि यूजर्स को की प्रोवाइड कर देता है, उस की के थ्रू यूजर डाटा को एक्सेस कर पाता है। इसी तरह बैंक में क्या है, सभी एम्प्लॉयज का डाटा रिकॉर्ड करके रख दिया जाता है, और एम्प्लॉयज का या फिर यूजर जो है यूज करते हैं बैंक की सर्विसेज, उनका सबका डाटा क्या है, रिकॉर्ड करके रख दिया जाता है और उनको की प्रोवाइड कर दी जाती है। जैसे कि सबको अपनी अपनी पासबुक भी दे दी जाती है, एटीएम भी दे रखा है, एटीएम का जो पिन है वो खुद अपना एक बना लेते हैं कि हमें जब डाटा एक्सेस करना, अपने से रिलेटेड कोई सर्विस हमें एक्सेस करके देखनी है, तो हर किसी का अपना क्या होता है, प्राइमरी की के थ्रू एक उनको कोड दे दिया जाता है, उसके थ्रू अपनी डाटाबेस के अंदर एंटर करके और अपने डाटा को एक्सेस करके देख सकता है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या है कि डेटाबेस को किस की के थ्रू कैसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं वो देखा है। डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है वो भी हमने करके देखा। जो चीज आपको समझ नहीं आए कमेंट्स में एक्नॉलेज कर देना कि मैम हमें ये वाली डेफिनेशन समझ नहीं आई। ओके, और उसके बाद हम नया चैप्टर, हमारा एक नया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है डीबीएमएस में, वो हमारा ER मॉडल, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।